हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो मेंस मेड इजी सीरीज़ चल रही है उसमें जो हम विद्या मैगज़ीन और मेन चेकलिस्ट के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी में आपकी आज अपन शुरू कर रहे हैं। चेकलिस्ट नंबर सेकंड है, उसका ड्रिल नंबर 8 है। तो आज इसमें आपके 5 टॉप क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, उनका अपन बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह से आपको अप्रोच करना है वो सीखेंगे यहाँ पे। तो आज के सेशन में बहुत कुछ है जो अपन नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी ड्रिल नंबर 8 है, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, आपके लिए इतने सारे आपके प्री और मेंस के जो सीरीज़ चल रहे हैं, तो प्री में आपके है जो डीआईज के और अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही है, और मेंस में आपके है जो मेंस चेकलिस्ट और विद्या मैगज़ीन है उसके सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, और फिर साथ ही साथ में आपको है जो नई वीडियो देख के कंटिन्यूस करना है और अपनी तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस करना है। तो देखिए, आपको क्वांटिटी दे रखी है, तो आपको बताना है Q1 Q2 नॉर्मली बोलते हैं अपन क्वेश्चन को कि दो क्वांटिटी गिवन है, उनमें से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, कंपैरिजन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसको रीड कीजिए और वीडियो को पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्वांटिटी 1 को बनाने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका ए इन्वेस्टेड है 15,000 करता है 9% इंटरेस्ट रेट पे कंपाउंड एनुअली, और दूसरा है कि 20,000 14% पे करता है कंपाउंड सेमी एनुअली, और दोनों का टाइम पीरियड आपका कितना है, ये आपका 1 ईयर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करते हैं अपन ए का। तो पहले तो देखिए 15,000 है, 9% है, 1 ईयर है, तो नॉर्मली आपका सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। तो सीधा कितना हो जाएगा आपका इसका इंटरेस्ट 150 तो ये हो जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाई में अपन कितना कर देंगे 9, तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट कितना आएगा 1350 आएगा। फिर उसके बाद में आपको बोला है कि 20,000 है। अब देखिए, कभी भी सेमी एनुअली होता है तो रेट हो जाती है आपकी हाफ, और टाइम पीरियड आपका डबल हो जाता है। तो 1 ईयर है तो 2 टाइम्स है जो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो यहाँ से अगर अपन रेट की बात करते हैं 14% की, तो ये हो गया आपका 7%। तो ये कितना होगा आपका 100 से 107, और फिर 100 से 107। तो इस तरीके से आपका होगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 20,000 का ये हो जाएगा आपका कितना 107 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 107 अपॉन 100। तो ये करोगे तो क्या आएगा आपका अमाउंट आएगा। उस अमाउंट को 20,000 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए, ये 2 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 107 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 107 से, तो देखिए कितना आएगा आपका 749, फिर आपके 3 जीरो, और फिर आएगा आपका यहाँ पे 107। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो 944111 ये हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22,898। तो ये तो क्या है आपका यहाँ पे अमाउंट है। अब 20,000 इसमें से माइनस करोगे तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा 2898 आएगा। तो ये तो था आपका एक पार्ट का और ये सेकंड पार्ट का। तो अगर यहाँ पे अपन टोटल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2898 और 1350 दोनों को ऐड करेंगे तो स्कीम ए से जितना भी आपका यहाँ पे जो आया है आपका इंटरेस्ट वो आ जाएगा। तो 4248 ये आपका फर्स्ट स्कीम है ए का, जहाँ से आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है इतना। अब इसी में साथ में बोला है कि बी इन्वेस्ट हिज मनी 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब बी है जो अपना 5% के हिसाब से 1 ईयर के लिए करता है। इफ़ ए एंड बी गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देन द अमाउंट इन रुपीज़ इन्वेस्टेड बाई बी इज़ पी। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो अपन ने ये लगाया है तो इंटरेस्ट दोनों का सेम आया है। तो देखो, बी का अमाउंट है कितना पी, उस पे 5% के हिसाब से आपने पैसा लगाया है, तो ये इंटरेस्ट है, और ये कितना आपका 4248 है। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करोगे इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, ये आएगी आपके पास में 84960। तो ये क्या है आपका, ये है आपका Q1। तो पी क्या आ गया आपका 84,960 रुपीज़। तो ये आ गया आपका क्वांटिटी फर्स्ट।
अब क्वांटिटी 2 की ओर मूव करते हैं अपन। तो क्वांटिटी 2 है आपकी, तो इसमें क्या बोला है ध्यान से देखते हैं अपन। आपको बोला है कि 3 पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 4:5:7। तो देखिए 3 पार्टनर हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इनके कैपिटल का रेशियो आपको गिवन है 4:5:7, ये गिवन है आपको। आगे बोला कि जो टाइम पीरियड है इनका वो है आपके, इनके जो इन्वेस्ट किया है उनके रेशियो का रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड का टाइम का बोले तो 1/4, 1/5 और 1/7। तो मैंने आपको बोला था कभी भी आपको फ्रैक्शन में आए तो इनको क्या करना है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर देना है, आपको फ्रैक्शन से हटा देना है। तो देखिए एलसीएम तो कितना आएगा आपका इनका, 4 × 5 × 7 आएगा। तो टाइम देखते हैं, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो फर्स्ट पर्सन का कितना आएगा आपका टाइम पीरियड 35 आएगा रेशियो। सेकंड की बात करें तो 5 कैंसिल आउट होगा, कितना होगा आपका 28। और थर्ड की बात करते हैं अपन तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो देखिए अपने पास में इनका इन्वेस्टमेंट है, इनका टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 140:140:140, यानी कि इनका प्रॉफिट का रेशियो 1:1:1 आया है। यानी कि तीनों का प्रॉफिट क्या होगा, सेम होगा। आपको बोला है द शेयर ऑफ द पार्टनर हु ब्रॉट इन द हाईएस्ट कैपिटल इज क्यू इफ़ द प्रॉफिट इज़ 13,200। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करता है उसका आपको फाइंड करना। तो देखिए तीनों के प्रॉफिट सेम है तो किसी का भी निकाल दो, सबका क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से 1,32,000 ये है, किसी का भी एक का प्रॉफिट निकालना है और तीनों के प्रॉफिट का सम कितना है 3 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा 44,000 आएगा। यही क्या है आपके पास में Q2 है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है तो Q2 आपका 84 समथिंग है और ये आपका 44 है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर होगा आपका Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वांटिटी फर्स्ट की बात करते हैं अपन। यहाँ पे आपको बोला है कि जो ए और बी है एक रेस को आपका विथ देयर स्पीड रेशियो, तो ए और बी का स्पीड का रेशियो गिवन है आपको, ये है आपका 8:7। आगे बोला है दे प्रेफर टू रन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक में भाग रहे हैं आपके, और सरकमफ्रेंस इसकी यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितनी है 2.5 किलोमीटर है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए व्हेन ही पासिस बी फॉर 10 टाइम्स इज पी। तो ए है जो 10 बार आपका बी को क्रॉस करेगा तो वो कितनी डिस्टेंस क्रॉस करेगा, वही आपका क्या है पी है, यानी कि क्वांटिटी 1 है आपकी। तो सबसे पहले देखिए अगर यहाँ बात करते हैं तो इसका मतलब है पी की स्पीड क्या होगी ज़्यादा और क्यू की क्या होगी कम, यहाँ पे अपने को दे रखा है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन निकालते कि पी है जो आपका सबसे फर्स्ट बार कब क्रॉस करेगा उसको। अगर वो डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास में तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा आपका Q1 आ जाएगा। सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि B है जो आपका, लेट करते हैं कि B ने आपकी डिस्टेंस कवर की है x किलोमीटर, तो B ने कितनी की है x किलोमीटर। तो A क्या करेगा कि जब ये राउंड निकाल के आएगा तो पहले तो पूरा जितना भी है 2.5 किलोमीटर इतना ट्रैवल करेगा और उसके बाद में बी को क्रॉस करने के लिए यानी कि बी तक जाना पड़ेगा। तो बी ने जितनी डिस्टेंस कवर की है उतनी इसको और करनी पड़ेगी। तो यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में ए और बी है जो टोटल आपकी इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और वो भी डिस्टेंस कब होगी आपकी इक्वल टाइम में होगी। तो यहाँ से इनका टाइम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमेशा क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है हमारे पास में, स्पीड का रेशियो है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। तो पहले अगर अपन ए का टाइम निकालें तो कितना होगा 2.5 + x, और इसको डिवाइड करेंगे अपन 8 से, और अगर बी के टाइम की बात करें तो x/7। तो ये दोनों टाइम हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि इक्वल टाइम में ये क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस आपकी ट्रैवल कर रहे हैं, तभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा आपका 17.5x
प्लस 7x और इक्वल टू में आपका 8x। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 17.5 आ गई। तो x आ गया अपने पास में। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, आपको बोला है कि 10 टाइम में p है जो आपका एक कितना क्रॉस करता है। तो यहाँ से पहले अपन क्या करते हैं, एक बार में कितना ट्रेवल करता है उसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखिए पहले तो 10 टाइम में, अब 1 टाइम में कितना होगा, तो देखिए यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, एक क्या डिस्टेंस आएगा। तो 2.5 और 17.5 कितना होता है आपका 20। तो एक बार में b को क्रॉस करने के लिए a कितना आपका 20 किलोमीटर है जो क्या करता है, क्रॉस करता है। तो आपको 10 टाइम क्रॉस करने के लिए कितना चाहिए, आपको 200 किलो चाहिए। तो आपका क्वांटिटी फर्स्ट यहाँ पे कितना आएगा, 200 किलोमीटर आएगा। अब मूव करते हैं क्वांटिटी सेकंड की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, तो आपको बोला है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ द ट्रेन वाज 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन इट वुड टेक 10 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। इसका मतलब देखिए एक ट्रेन है जो अपनी स्पीड से चल रही है, जितनी भी उसकी स्पीड थी। आपको बोला कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे, तो उसको जो टाइम लग रहा था जिस जगह पे पहुंचने के लिए उससे अब 10 घंटे कम लगेंगे। फिर आगे बोला है अगर वो ट्रेन अपनी स्पीड को जितनी स्पीड थी उससे 2 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे, कम कर दे, तो पहले जितना भी टाइम लग रहा था उससे 8 घंटे आपके ज़्यादा लगेंगे। तो आपको बोला है कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है यही फाइंड करना है, और यही आपका क्या है, क्वांटिटी सेकंड है। तो सबसे पहले देखिए, ना तो अपने पास में ट्रेन की डिस्टेंस है कितनी कवर करती है, और ना ही अपने पास में उसकी स्पीड है, ना ही टाइम है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन स्पीड मान लेते हैं ट्रेन की। तो अपन ने स्पीड मान ली ट्रेन की, मान लीजिए s किलोमीटर पर आवर है स्पीड है। अब कितने टाइम में करती है, तो टाइम को अपन ने क्या मान लिया, t आवर मान लिया। तो अपने पास में स्पीड और टाइम है, तो अपने को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो जितनी भी ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की है वो क्या है, आपकी ht है। तो सबसे पहले तो अपने पास में क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान देते हैं तो देखिए सबसे पहले अपन फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। आपको बोला है ट्रेन की स्पीड कितनी है अपने पास में, s है। अब उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी, 5 किलोमीटर और ज़्यादा कर दी। तो जब उसने 5 किलोमीटर और ज़्यादा कर दी और टाइम उसका कितना था, t, तो अब टाइम है जो 10 घंटे कम लग रहा है। तो देखिए ये आपकी नई स्पीड है और ये आपका टाइम है। तो ये भी क्या होगा आपका, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कितना होगा आपका, डिस्टेंस होगा। तो ये किसके इक्वल होगा आपका, ht के। तो अगर यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे अपन यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे t मल्टीप्लाई s प्लस 5 और -10 मल्टीप्लाई s प्लस 5, ये इक्वल होगा आपके किसके, ht के। अब यहाँ से देखिए इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आएगा आपका, ht प्लस 5t और इक्वल टू में आ जाएगा आपका 10s प्लस 5, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए अगर अपन ध्यान से करें तो ये आपका ht इधर आएगा माइनस का, ht से आपका क्या कैंसिल आउट हो गया, ht। तो यहाँ से t की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है, देखिए 5 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, तो ये कितना है आपका 2s प्लस 5। तो ये अपने पास में क्या आ गया, t आ गया। अब इसी कंडीशन से अपन दूसरा सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या बोला है कि अब ट्रेन की स्पीड अपन ने क्या कर दी है, कम कर दी है 2 किलोमीटर, और टाइम है जो आपका कितना इंक्रीज़ हो गया है, 8 आवर। तो ये भी क्या आई आपकी, वही डिस्टेंस आएगी सेम, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ से भी अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के बाद में अपने पास में आएगा, तो देखिए ध्यान से ये कितना होगा आपका, तो t से करेंगे तो t s माइनस 2 और प्लस 8 से करेंगे अपन तो s माइनस 2 और इक्वल टू में कितना है अपने पास में, ht है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ht हो जाएगा। अब ध्यान से ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, तो ये देखिए ht माइनस 2t प्लस में आपका कितना होगा 8s माइनस 2 और इक्वल टू में ht। इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए ht से आपका ht कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस का 2 क्या हो गया, प्लस का। तो 2t इक्वल टू 8s माइनस 2।
यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो गया कितना 4 टाइम। तो यहाँ से t की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 4s-2 आई। अब ध्यान से देखिए, ये भी आपका t है, ये भी आपका t है, दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। तो इक्वल पुट करेंगे तो पहले देखिए 2 से ये आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ तो बचा आपका s + 5 और वहाँ बचा आपका 2s-4। जब सॉल्व करेंगे ट्रांसफ़र करके तो s की वैल्यू आपके पास में आएगी 9 km/h। तो ये तो क्या आ गई अपने पास में स्पीड आ गई है। अब स्पीड की वैल्यू आप किसी में भी पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए अपने पास में स्पीड आ गई है, तो अब अपने को क्या करना है टाइम निकालना है। तो कोई भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए 2 × s की वैल्यू कितनी है 9 और 5 14, तो 14 2 से 28 आवर। ये क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में टाइम। तो जब स्पीड और टाइम है अपने पास में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी कि अपने पास में डिस्टेंस आएगी। तो 28 को मल्टीप्लाई कर देते अपन 9 से, तो कितना हो जाएगा आपका 180 और 72, ये हो जाएगा अपने पास में 252। तो 252 किलोमीटर ये अपने पास में आ गई है क्वांटिटी 2। तो अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्वांटिटी फर्स्ट है जो अपने पास में आई 200, क्वांटिटी सेकंड कितनी आई 250। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा क्वांटिटी 2 इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी 1। तो ये अपना है जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको रीड कीजिए। पहले तो ये आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो रीड कीजिए इसको और पोज करके बनाने का ट्राई कीजिए। और ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए शुरू करते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देखिए बनाना शुरू करते हैं अपन। आपको क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोला है कि ABC एंटर्ड इनटू ए बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए A, B और C 3 पर्सन है। अब यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है कि 4x + 544, B की आपको दे रखी है 2x 896 और C की गिवन है आपको 6x - 192। तो ये इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी। अब बोला है कि आफ्टर 10 मंथ, तो 10 महीने के बाद में, यानी कि A ने 10 मंथ के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखी है। A ने क्या किया 200 विड्रॉ कर दिया, तो विड्रॉ करेगा तो अब A की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 4x, इसमें से 200 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 344 हो जाएगा। ये A की है। अब B ने क्या किया है कि 400 मोर, यानी कि ऐड कर देंगे इसमें 400, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे B का 2x + 1296 एंड C विड्रॉ 400, और C ने 400 है जो यहाँ पे क्या कर दिया विड्रॉ कर दिया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 6x - 592। तो सब ने 10 मंथ के आपके बाद में किया है। आपको बोला है टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ऑल देम एंड ऑफ 20 मंथ, यानी कि सब ने 10 मंथ के लिए तो ऊपर वाला इन्वेस्ट किया और 10 मंथ के लिए ये नीचे वाला किया है। अब अगर यहाँ पे ध्यान दो, सब में 10 कॉमन है तो सब में अपन क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे और इन सबको ऐड करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो अगर सबको अपन ऐड करते तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8x और ये माइनस में कितना होगा आपका, तो देखिए सॉरी यहाँ पे आपका प्लस होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा आपका कितना 888। तो ये तो A का प्रॉफिट आए। उसी तरह से अगर अपन B की बात करते हैं तो B का प्रॉफिट होगा आपका 4x प्लस इनको ऐड करेंगे अपन तो देखिए कितना होगा आपका 2912, ये इसका प्रॉफिट है। और अगर C की बात करते हैं तो ये होगा आपका 12x - 487। तो ये इनका क्या आ गया है हमारे पास में प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। आपको क्या बोला है कि टोटल प्रॉफिट आपको इतना हुआ है, उनमें से B का इतना है, तो A का प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अपन रेशियो निकाल देते हैं 94960 टोटल प्रॉफिट के साथ में B का जो प्रॉफिट है उसका रेशियो निकाल देते हैं।
तो यहाँ पे अपन रेशियो निकालेंगे तो 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा आपका 23, 7 टाइम 28 और 4 टाइम ये, और इसको करेंगे तो अपन 848 आएगा। और 4 से अगर अपन करें, 4 से नहीं होगा 2 से ही होगा, 2 से कर दो इसको तो कितना होगा आपका 11 टाइम 87 और ये हो जाएगा आपका 424। तो ये आपका रेशियो है, ये तो बी का है और ये आपका ABC तीनों का है। तो बस इनके प्रॉफिट के रेशियो से क्या कर देंगे, इक्वलेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में a का प्रॉफिट आ जाएगा। तो कैलकुलेटिव है थोड़ा पार्ट, तो देखते हैं अपन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो यहाँ देखिए शुरू करते हैं। अगर तो सबसे पहले अगर b का प्रॉफिट है आपके पास में कितना है 4x + 2192, और अगर तीनों के प्रॉफिट को अपन ऐड करते हैं रेशियो में नीचे रखेंगे तो देखिए 12 और 8 20 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 24x हो जाएगा 24x। अब साथ में देखिए प्लस में क्या होगा, तो अगर इनको सॉल्व करते हैं अपन ऐड करेंगे तो पहले तो 888 में से ये 784 माइनस कर दो तो कितना होगा आपके पास में 104। ये है जो अपन 2192 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा आपके पास में 6922 आ जाएगा अपने पास में। तो ये आपका 2296 है और इनका रेशियो अपने को गिवन है कितना है, तो देखिए 424 है बी का और 1187 है, ये किसका है आपके पास में, तीनों का है। तो देखिए अगर सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे तो ऊपर तो तीनों में 4 कॉमन आ रहा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करेंगे अपन तो आपका कितना आएगा 548 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा आपका 106 आएगा। ये हो गया, नीचे आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, पहले तो 1187 को किया किससे, x से, प्लस अब 1187 को 548 से करेंगे। यहाँ पे 106 को पहले करेंगे 24 से, तो यहाँ पे कर देते हैं अपन 106 को 24 से कर देते हैं। तो देखिए पहले तो 100 से करेंगे तो कितना होगा आपका 2400 होगा, और फिर यहाँ पे अगर अपन करेंगे 26 को यहाँ से तो कितना आएगा आपका 144 आएगा, यहाँ पे ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 2544 आएगा। तो यहाँ से अपन लिख देते हैं 2544x। साथ में 106 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2296 से। तो देखिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब बस इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो यहाँ पे कर देते हैं 1187 को 548 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए कितना होगा आपका 56 कैरी 5 64 69 कैरी 6 14 का 4, यहाँ पे कितना होगा 8 और ये आपका 9, 4 से करोगे 28 कैरी 2, यहाँ से कितना होगा 34 3 7 4, यहाँ से करेंगे अपन तो कितना होगा 35, फिर 43, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगर इन सबको अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 6 7 4 0 5 6 ये आएगा। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 1187x। कैलकुलेशन है, थोड़ी कोई मिस्टेक हो तो आप अपने आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरा एम है आपको सिर्फ मेथड समझाना, कैलकुलेशन तो आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कितना होगा आपका 650,476 ये हो गया, इक्वल टू में x यहाँ पे कितना है 2544x, और प्लस में अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 106 को। तो देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ अपन रिमूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2296 को 106 से। तो देखिए सबसे पहले 6 से करेंगे तो 36 कैरी 3 54 57 कैरी 5 12 और ये 5 7 और ये 12 और 13,
फिर 0 से करेंगे तो आपके कितने 4 0 आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर 1 से करोगे तो कितना आएगा आपका 6 9 2 और 2, इन सबको ऐड कर देंगे अपन। तो ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यह आएगा आपका 6 7 3 3 4 2, ये आएगा। यहाँ पे लिख देते अपन 2 4 3 3 7 6, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। ये उधर आएगा आपका माइनस के लिए और ये इधर आएगा, तो माइनस करोगे आप जब, तो देखिए 2544 में से 1187 माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ये होगा आपके पास में 7 5 3 1 x, ये हो गया। और इक्वल टू में जब ये माइनस करेंगे अपन, तो यहाँ पे माइनस करोगे, देखिए 6 में से 6 माइनस किया तो कितना आएगा आपका 0, फिर 7 में से 7 00 हो गया, फिर आगे करोगे तो कितना आएगा 1704, ये आ गया। अब यहाँ से देखो तो 13 3 लगभग 3 टाइम आपका कैंसिल आउट हो रहा, तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 300 आएगी। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 300 आ गई, यही अपने को लेके आनी थी। तो 300 आ गई है, तो अब बस क्या करना अपने को, यहाँ पे 300 वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है आपको, यहाँ पे आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो x की वैल्यू अपने पास में आ गई 300। तो पहले तो अपन यहाँ पे a का प्रॉफिट रेशियो कितना है वो निकालेंगे। तो जब 300 को यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 2400, यहाँ इसमें ऐड करोगे तो आप 8823, कितना आएगा 3288 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट है आपका 94960, और नीचे तीनों के आपके जो प्रॉफिट का रेशियो का सम है वो नीचे लिखना है। तो अभी देखो अपन ने रेशियो निकाला था यहाँ पे, तो ये रेशियो आपका कितना आया था, ये आया था आपका 24x प्लस 2296, ये आया था। 24 को 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7200, इसमें ऐड कर देंगे अपन, तो ये कितना होगा आपका 9649, तो ये अपन नीचे लिख देंगे 9496। तो यहाँ से ये आपका 10 टाइम कैंसिल आउट हुआ, 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे 32880, तो ये है जो अपने पास में क्या आया है, ये अपने पास में आया है प्रॉफिट ऑफ ए, यानी कि क्वांटिटी 1 आया है अपने पास में। तो देखिए यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ, ये क्वांटिटी 1 है आपका। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपके प्री और मेंस में एक ही डिफरेंस रहता है कि मेंस में कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर आपको है जो जल्दी और टाइम के साथ में अगर मेंस को अटेंड करना है तो। अब देखिए क्वांटिटी सेकंड की ओर मूव करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। आपको देखिए क्या बोला है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ए पाथ ऑफ विथ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको बोला है कि एक रास्ता है आपका 4 मीटर हैज़ बीन मेड इनसाइड अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो देखिए अपने पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके अंदर एक आपका रास्ता बनाया गया है इस तरह से। तो रास्ते का मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, रास्ता है, ये बनाया गया है। आपको आगे बोला है द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, यानी कि ये जो पूरा फील्ड है इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है और इसकी लेंथ गिवन है आपको। तो देखिए सबसे पहले लेंथ और पेरीमीटर है तो अपन क्या निकाल देंगे, ब्रेथ निकाल देंगे। तो पेरीमीटर आपका क्या होता है हमेशा 2 × L कितनी आपकी 4x - 10 है, और b को अपन क्या मान लेते हैं, b ही मान लेते हैं। ये आपको कितना गिवन है 9x + 20 गिवन है। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे 8x - 20 प्लस का 2b और इक्वल टू में आपको दे रखा है 9x + 20। सॉल्व करोगे सबको ट्रांसफ़र कर दो सिर्फ 2b को छोड़ के। तो पहले तो 9 में से 8 माइनस गया तो कितना हुआ आपका x, और 20 उधर ऐड हो गया तो कितना हो गया 40, और ये वैल्यू अपने पास में किसकी है, ये वैल्यू है अपने पास में 2b की, और b की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो ये कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा 2, तो आएगा आपके पास में b 0.5 + 20, ये x है यहाँ पे। तो ये अपने पास में क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो l और b अपने पास में आ गए। तो देखिए एक बार मैं रिमूव करके पूरा लिख देता हूँ। तो l की वैल्यू आपके पास में है 4x - 10 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है 0.5x, और साथ में है आपके पास में
प्लस का 20 मीटर। तो एल और बी अपने पास में आ गया है। आपको आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, तो आपको बोला है कि इफ़ द एरिया ऑफ द पाथ इज़ 376 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आपको एरिया गिवन है 376 है, तो आपको इसके चारों ओर फेंस लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल प्राइस निकालना है कितना होगा। तो फेंस के लिए हमेशा क्या चाहिए आपको, पेरीमीटर, और पेरीमीटर के लिए आपको इस पाथ का क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए है। सबसे पहले देखो, अगर इस पाथ की एरिया की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, दो रेक्टेंगल है, एक तो बड़ा वाला है और एक कौन सा है, छोटा वाला है आपके पास में। तो इस पाथ का एरिया होगा जो आपका बिग, यानी कि जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसके एरिया में से अगर आप छोटे वाले रेक्टेंगल को क्या कर दोगे, एरिया को माइनस करोगे, तो आपके पास में कितना आएगा, 376 आएगा। यही होगा। अगर यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो बड़े वाले की लेंथ और ब्रेथ तो अपने को दे रखी है, छोटे वाले की कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अपने को दे रखा है कि 4 मीटर का है जो क्या है आपका यहाँ पे गैप है। तो अगर ध्यान से देखो तो 4 मीटर इधर गैप है, 4 मीटर इधर गैप है, तो टोटल लेंथ में कितना माइनस करना है, 8। उसी तरह 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, तो टोटल ब्रेथ में भी 8 माइनस करेंगे, तो ये जो छोटा वाला आपका रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेथ आपके पास में आ जाएगी। तो जब इनकी आ गई है तो इन दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या होगा आपके पास में, 376 होगा। तो अगर सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन यहाँ पे, तो ध्यान से देखें यहाँ पे सबसे पहले है जो अपन बड़े वाले का रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 4x माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.5x प्लस 20। तो ये तो बड़े वाले का है, इसमें से आपको माइनस करना है छोटे वाले का। अब छोटे वाले का सबसे पहले देखिए, अगर आप तो जो भी आपकी लेंथ और ब्रेथ है उसमें से 8 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से 8 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो 4x माइनस का 18 मल्टीप्लाई, इसमें से करोगे तो कितना बचेगा, 12। तो 0.5x प्लस 12, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 376 है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास में L और B की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं ब्रैकेट को। तो देखिए पहले 4x से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा अपने पास में, 2x स्क्वायर, और प्लस में आपके पास में होगा 80x। फिर माइनस 10 से करेंगे तो कितना होगा आपके पास में, माइनस का 5x, और माइनस का आपके पास में कितना होगा, 200 होगा। अब इसी तरह देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा, पहले ओपन करेंगे फिर माइनस को हटाएंगे। तो पहले तो 4x से इसको करेंगे तो कितना होगा आपके पास में, 2x स्क्वायर होगा, और प्लस का कितना होगा आपके पास में, 48x। फिर देखिए माइनस का 18 से करेंगे तो कितना होगा आपके पास में, ये माइनस का 9x होगा, और फिर माइनस का अगर आप 12 को 18 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 216 आएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये माइनस का और ये प्लस का आपके पास में कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए अगर x को सॉल्व करते हैं तो 8 में से 5 माइनस किया तो कितना हुआ आपके पास में, ये हुआ आपके पास में कितना, सबसे पहले 1 मिनट, ये आपका कितना होगा यहाँ पे 80 होगा, ठीक है ना, 0 मिक्स हो गया। तो 80 में से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा, 75x होगा, और माइनस का 200 होगा। यहाँ पे सॉल्व करो, इसमें से माइनस करोगे कितना होगा आपके पास में 39 होगा। तो देखिए प्लस का 39 है, माइनस लगाए तो कितना होगा, माइनस का 39x होगा, और ये माइनस का है और माइनस माइनस प्लस का 216 होगा, और इक्वल टू में आपके पास में कितना है, 376 है। तो देखिए इन दोनों को अगर अपन डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा आपके पास में, 36x होगा, और जब ये आपका इसमें से माइनस होगा तो प्लस का 16, और प्लस का 16 उधर जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास में 360। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई, 10 आई। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 10। अब 10 आ गई है तो यहाँ से अपन L और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर लेंथ निकाले तो देखिए 40 माइनस 10 कितना होगा, लेंथ हो गई अपने पास में 30। यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना होगा आपका 5 और 20, तो ब्रेथ कितनी होगी, 25 होगी। तो ये तो किसकी है, बड़े वाले रेक्टेंगल की है। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि इस फेंस पे लगाने का कितना आपका खर्च होता है। तो वापस वही होगा, बड़े वाले का पैरामीटर माइनस छोटे वाले का पैरामीटर,
तो यहाँ पे देखिए फैंस लगाते हैं तो यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, तो दोनों को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ना कि डिफरेंस लेना है। तो देखिए पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो एल निकला था अपने पास में कितना 30 और ब्रेथ निकला था 25। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये तो आपका बिग वाला है। अगर स्मॉल की बात करते हैं तो दोनों में से क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे 8 तो लेंथ आएगी 22 और ब्रेथ कितनी आएगी आपके पास में 17 आएगी। अब इनका पेरीमीटर निकालना तो क्या होता है 2 × L+B होता है। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 आ गया बाहर। यहाँ पे पहले तो L+B कितना होगा 55, दूसरे का L+B कितना होगा आपके पास में 39। ये तो पेरीमीटर है। अब प्राइस निकालना है तो इसको क्या करेंगे 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 175 को 2 से करेंगे 350, इन दोनों को ऐड करेंगे 94 और यहाँ से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 94 को अगर अपन 35 से करते हैं तो कितना होगा यहाँ से, तो देखिए आपका 20, 47, 3 से करेंगे तो 12 और 28, तो यहाँ से 0, 9, 12, 3, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 3290 और पीछे आपका 1 0 और बचा है, ये आएगा आपके पास में क्या क्वांटिटी 2। तो देखिए आपने कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपके, पर यहाँ से आप बहुत कुछ है जो सीख के जाएंगे, आपकी माइंड की एक्सरसाइज होगी, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर इसी तरह के टॉप लेवल के क्वेश्चन करोगे तो एग्ज़ाम में है जो आपको है जो पेपर एकदम ईजी लगेगा। अब कंपैरिजन करते हैं। तो क्वांटिटी फर्स्ट है आपके पास में 32,888 और क्वांटिटी सेकंड है 32,900। तो यहाँ से आपका कंपैरिजन निकलेगा तो क्वांटिटी सेकंड है जो आपकी ग्रेटर देन है किससे, क्वांटिटी फर्स्ट से। तो यहाँ से देखिए क्वांटिटी सेकंड इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी फर्स्ट। तो उम्मीद है जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये क्वेश्चन है, हाँ आप रीड कीजिए और आराम से इसको पोज करके बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोला है कॉस्ट प्राइस एंड आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस 500। देखिए सबसे पहले तो सीपी, एसपी और एमपी यही आपके होते हैं। आपको एमपी गिवन है 500 रुपीज़। आपको बोला है कि आपने एक 50% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देंगे तो एसपी आएगा 50% का डिस्काउंट, यानी कि प्राइस ज़्यादा हो गया 250 और आपने उस पर 25% का प्रॉफिट गेन किया। 25% का मतलब कितना होता है 4:5। तो 5 की वैल्यू 250 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 200। तो आपको यहाँ पे सीपी पूछा था, तो यानी कि क्वांटिटी 1 कितनी आ गई आपके पास में 200 आ गई है। ये थोड़ा इजी था। क्वांटिटी सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है आपको कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट इफ कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले देखिए अपने पास में एक आर्टिकल है, उसका सीपी है जो अपन ने लेट कर दिया कितना x। तो एसपी आपको बोला है कि प्रॉफिट होगा 15% का, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 15% का प्रॉफिट होगा तो 1.15x आपका क्या हो गया यहाँ पे एसपी हो गया है। अब आपको बोला है कि आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया 100 रुपीज़ लेस कर दिया, तो प्रॉफिट आपका 10% इंक्रीज़ हो गया। तो देखिए पहले तो 15% प्रॉफिट था, 10% इंक्रीज़ होकर कितना हो गया 25% हो गया प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे अब सीपी की बात करते हैं तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया, तो सीपी कितना हो गया x + 100 हो गया आपका। तो यहाँ से 25% का अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो कितना होगा 25% का मतलब कितना होगा आपका 1.25 आपका वैल्यू हो जाएगा प्राइस का। तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे 1.25 से, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में एसपी आ जाएगा। तो अगर सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आएगा 1.25x + 125। अब आपको बोला एसपी को भी अपन ने क्या किया था 100 इंक्रीज़ किया था, तो यहाँ पे एसपी को भी क्या करेंगे अपन 100 इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका मतलब देखिए ये भी आपका एसपी है, ये भी एसपी है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में देखिए ट्रांसफ़र करेंगे इसको वहाँ पे, तो कितना बचा 0.1x और इसको यहाँ पे कितना बचा आपका 25। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 250 आ गई। तो यही क्या था आपका Q2 था। अब कंपैरिजन की बारी आई है। तो देखिए Q1 आपका 200 है, Q2 आपका 250 है, तो यहाँ से अपना कंक्लूजन क्या निकलेगा कि आपका Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1। तो समझ पा रहे होगे, कनेक्ट कर पा रहे होगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।
और नहीं है तो आपको है जो इसी को 1 या 2 बार देख के आपको बनाने का ट्राई करना है। क्वेश्चन अच्छे हैं। इसी तरह के आपके अगर क्वांटिटी बेस में नहीं आए तो आपके है जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में तगड़े लेवल के। आगे लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको रीड कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। तो देखिए यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वांटिटी फर्स्ट की, आपको बोला है इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 क्लब्स फ्रॉम वेल सफल्ड पैक। तो देखिए 13 आपके क्लब्स होते हैं, उसमें से 2 आपको फाइंड करना है और 52 में से भी 2 कार्ड आपको लेने हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कितना होगा 13 × 12 अपॉन 52 × 51। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे 13 से 4 टाइम, फिर यहाँ पे 4 से आपका 3 टाइम और 3 से 17 टाइम। तो यहाँ से आपका क्वांटिटी फर्स्ट कितना आएगा 1/17 आएगा। नॉर्मली बेसिक सा एकदम आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो सेकंड में बोला है आपको व्हेन 2 कॉइन्स आर टोस्टेड साइमल्टेनियसली। सबसे पहले देखिए अगर कोई भी कॉइन आप उछालते हो तो उसके 2 रिजल्ट आते हैं, हेड और टेल। अब कॉइन को जितने कॉइन या जितनी बार उछालोगे तो 2 की पावर आपको n कर देनी, उतने आपके क्या होंगे रिजल्ट होंगे। तो 2 बार उछाला है तो 2 की पावर 2 यानी कि कितने रिजल्ट होंगे आपके 4। अब कौन से होंगे वो भी बता देता हूँ। या तो दोनों कॉइन्स में आपके हेड आएंगे, दोनों में टेल आएंगे, या पहला हेड दूसरे में टेल, या फिर दूसरे में टेल पहले में हेड। तो ये आपके 4 आपके बनते हैं, ये आपके पॉसिबिलिटी होती है। आपको बोला है चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, यानी कि कम से कम 1 टेल तो आना चाहिए। तो देखो कम से कम 1 टेल किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी है और टोटल आउटकम कितना आपके 4। तो यहाँ पे आपका कितना आया 3/4 आया है। तो देखो अगर कंपैरिजन की बारी आई, क्वांटिटी फर्स्ट है 1/17, क्वांटिटी सेकंड है 3/4। तो फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, पता चल जाएगा आपको। तो देखिए 4 को 1 से किया तो ये कितना आया 4, और ये किया तो कितना है 51, दोनों में से बड़ा 51 है। तो यानी कि 3/4 है जो आपका ग्रेटर है 1/17 से। तो इसका मतलब है आपका इसमें भी आंसर क्या होगा, तो इसमें भी आपका आंसर होगा क्वांटिटी 2 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो ये थे आज के आपके टॉप 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चन बोल दो या फिर आप क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन बोल दो, अपने लिए तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि आपको कोई डाउट है या फिर जो तरीका है आपको कैसा लगा है। साथ में एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और यूँ ही आपको तैयारी करनी है क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके हैं जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।